बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों खुश रहें और अपना ख्याल रखें। आज हम लोग पढ़ेंगे उर्दू ड्रामा, ड्रामे का फ़न, उर्दू ड्रामे का इर्तक़ा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ड्रामा क्या है। तो लफ्ज़ ड्रामा क्या है? लफ्ज़ ड्रामा एक यूनानी लफ्ज़ है जिसके मायने होता है किसी चीज़ को करके दिखाना। लफ्ज़ ड्रामा एक यूनानी लफ्ज़ है जिसके मायने होता है किसी चीज़ को करके दिखाना। अब ड्रामे की तारीफ क्या है? ड्रामा एक अदाकार अपनी अदाकारी के जरिए इंसानी ज़िंदगी के इन पहलुओं को उजागर करता है जो आम तौर पर आवाम की नज़रों से ओझल होते हैं, जो आम तौर से हम लोग ज़िंदगी के उस हकीकत को नहीं देख पाते हैं। तो ड्रामे में क्या है, उन सब चीज़ों को दिखाया जाता है। ड्रामे का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अमलन पेश किया जाना, किसी चीज़ को करके दिखाना, ये ड्रामा होता है। अब कुछ बातें इसके बारे में जान लें। उर्दू का पहला ड्रामा वाजिद अली शाह ने 1841-42 में राधा कन्हैया के नाम से लिखा था। उर्दू का जो पहला ड्रामा है वो वाजिद अली शाह ने लिखा था और वो लिखा गया था 1841-1842 में। इसका नाम था क्या? राधा कन्हैया। इसके बाद इंद्र सभा का नाम आता है जिसे अमानत लखनवी ने लिखा था। उसके बाद उर्दू का पहला ड्रामा है जो बाज़ाब्ते बाकायदा तौर पर लिखा गया, वो क्या है? अमानत लखनवी ने लिखी थी और इसका नाम क्या है? इंद्र सभा है, जो 1852 ईस्वी में लिखी गई। और पहली बार ये ड्रामा 1854 में स्टेज पर पेश किया गया। ये 1852 में लिखी गई और 1854 में पहली बार स्टेज पर पेश किया गया। और 1855 ईस्वी में ये ड्रामा इंद्र सभा रजब अली के फरमाइश पर मतबा मोहम्मदी लखनऊ से शाया हुआ। ड्रामा इंद्र सभा में कुल 15 गीत हैं। ड्रामा इंद्र सभा है जो सबसे पहला ड्रामा है जो बाज़ाब्ते लिखा गया है, जिसे अमानत लखनवी ने लिखा है और इसमें क्या है? कुल 15 गीत हैं। तो आइए आप पढ़ते हैं ड्रामे का फ़न। ड्रामा वो सिर्फ अदब है जिसमें ज़िंदगी के हक़ाइक़ और मज़ाहिर को अमलन पेश किया जाता है। ड्रामे के साथ स्टेज का तसव्वुर नागज़ीर सा है, जहाँ ड्रामे के अमली मुज़ाहरे के ज़रिए लोगों की ज़हनी तस्कीन और तफरीह तबाह का सामान फराहम किया जाता है। लेकिन तमाम असनाफ़ अदब की तरह इसकी अपनी एक अदबी हैसियत भी है। अब ड्रामा क्या है? ज़िंदगी की जो ख़ास चीज़ें हैं उसको अमलन पेश किया जाता है स्टेज पर, और लोग क्या है, ड्रामे में से क्या है, तफरीह भी करते हैं। लेकिन ये क्या है, तमाम असनाफ़ अदब की तरह ड्रामा भी एक क्या है, एक अदबी हैसियत रखता है। दुनिया के बेशतर ज़मानों में ड्रामे की रवायत बहुत कदीम ज़माने से चली आ रही है, और दुनिया की जो कई ज़बानें हैं, बेशतर ज़बानों में क्या है, जो ड्रामे हैं वो बहुत पुराने ज़माने से चली आ रही है। अंग्रेज़ी अदब में शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ के ड्रामे लासानी अदबी शाहकार की हैसियत रखते हैं। और अंग्रेज़ी अदब में शेक्सपियर और बर्नार्ड शॉ के जो ड्रामे हैं वो क्या है, अदबी हैसियत रखते हैं। ये बहुत ही लासानी और शाहकार ड्रामे हैं। इसी तरह फ्रांसीसी, जर्मनी और रूसी ज़बानों में भी बेहतरीन ड्रामे मिलते हैं। खुद हिंदुस्तान में संस्कृत अदब में बेहतरीन ड्रामे लिखे गए, और हिंदुस्तान में भी क्या है, संस्कृत अदब में बेहतरीन ड्रामे लिखे गए। कालिदास के ड्रामे आज भी अदबी शाहकार की हैसियत रखते हैं। कालिदास ने भी ड्रामे लिखे और इनका आज भी क्या है, अदबी हैसियत है। लेकिन उर्दू समाज में रक़्स व सुरूद को नापसंदीदा समझे जाने की वजह से ड्रामे का रिवाज बहुत बाद में हुआ, क्योंकि उर्दू अदब में जो रक़्स है, जो डांस है, गाना बजाना है, इन सब बातों को नापसंदीदा समझा जाता है, पसंदीदा नहीं समझा जाता है। तो इस वजह से क्या है, उर्दू ड्रामा का रिवाज बहुत बाद में हुआ। इस समाज के मखसूस तहजीबी मिजाज की वजह से ड्रामे को खातिर खा फ़रोग़ नहीं हासिल हो सका। और जो इस समाज है, जो उर्दू समाज है, जो मजहबी समाज है, तो हम लोग के समाज में क्या है, रक़्स को, डांस को, गाने को अच्छा नहीं समझा जाता है। स्टेज पर जाके कुछ करना भी अच्छा नहीं समझा जाता है। इस वजह से ड्रामे के क्या है, बहुत बाद में इसको फ़रोग़ मिला, बहुत बाद में इसे अदबी हैसियत हासिल हुई। बकौल डॉक्टर अब्दुल हक, असल ये है कि हमारे यहाँ इस फ़न को हक़ीर समझा जाता है। असल बात यह है कि हमारे यहाँ इस फ़न को क्या, हक़ीर समझा जाता है। यही वजह है कि इसने कोई तरक्की नहीं की। अब आइए पढ़ते हैं ड्रामे का इर्तक़ा। इर्तक़ा यानी तरक्की। ड्रामे की तरक्की कैसे हुई, कैसे कैसे ड्रामा आगे बढ़ा।
प्रोफेसर मसूद हुसैन रिजवी की तहकीक के मुताबिक उर्दू का पहला ड्रामा वाजिद शाह का अफसाना इश्क है, जो राधा कृष्ण की कहानी पर मुबनी है। पहला अफसाना क्या है? पहला जो ड्रामा है वो वाजिद अली शाह का अफसाना इश्क है, जो राधा कृष्ण की कहानी पर लिखा गया है। ये ड्रामा महल के चार दीवारी में खेला गया, लिहाजा इसे अवामी हैसियत ना हासिल हो सकी। अब ये क्योंकि महल के अंदर खेला गया, महल की चार दीवारी के अंदर खेला गया, अवाम से इसका ताल्लुक नहीं बन सका, तो इसलिए इसे अवामी हैसियत नहीं मिल सकी। इसी ज़माने में अमानत लखनवी ने इंद्र सभा के नाम से एक ड्रामा लिखा, जो प्रोफेसर रिजवी के मुताबिक उर्दू का पहला अवामी ड्रामा है। और इसी ज़माने में अमानत लखनवी ने इंद्र सभा के नाम से एक ड्रामा लिखा, जो क्या है? उर्दू का पहला अवामी ड्रामा है, क्योंकि ये अवाम के सामने स्टेज पर पेश किया गया, इसीलिए ये उर्दू का पहला अवामी ड्रामा है। इस ड्रामे को इसके शायराना हुस्न, ज़बान की सफाई व शीरनी और ईरानी व हिंदुस्तानी देवमाला के लतीफ़ इम्तिजाज की वजह से काफ़ी अवामी मकबूलियत हासिल हुई। और इस ड्रामे को क्या है? इसकी शायराना हुस्न, ज़बान की सफाई, शीरनी, क्योंकि ज़बान में शीरनी यानी मीठापन था, और ईरानी व हिंदुस्तानी देवमाला की लतीफ़ इम्तिजाज, यानी हिंदुस्तानी और ईरानी दोनों के क्या है लफ्ज़ को मिलाकर लिखा गया था। तो इसके वजह से इसे क्या है काफ़ी अवामी मकबूलियत हासिल हुई, अवाम में बहुत ये मकबूल हुई। 19वीं सदी के निस्फ आखिर में पारसी उर्दू थिएटर का आगाज़ हुआ। 19वीं सदी के निस्फ आखिर यानी आखिरी हिस्से में पारसी उर्दू थिएटर का आगाज़ हुआ। इस थिएटर के ड्रामों में ज़राफ़त और रक़्स व सरूद के अनासिर का ज़ोर रहा। अवामी जज्बात की तस्कीन पेश नज़र होने की वजह से ये ड्रामे फहश और सतही जज्बायत के हामिल थे, क्योंकि अवामी जज्बात की तस्कीन, अवाम जो चाहते हैं उसी के हिसाब से ये ड्रामा खेला गया, तो इसकी वजह से क्या है फहश और सतही जज्बात के हामिल थे, उसमें कुछ फहश भी सीन दिखाया गया था। उर्दू ड्रामे को अज़मत व वक़ार इस वक्त हासिल हुआ जब इसे तालिब बनारसी, अहसन लखनवी और बेताब बरेलवी जैसे बाशऊर ड्रामा निगारों की खिदमत हासिल हुई। इन ड्रामा निगारों ने नज़म के साथ नसर में मुकालमे लिखे और उर्दू गीतों को इनमें शामिल किया। इन ड्रामा निगारों ने क्या किया कि नज़म के साथ नसर में भी मुकालमे लिखे। पहले सिर्फ नज़म में ही मुकालमे बोले जाते थे, लेकिन फिर नसर में भी मुकालमे लिखे गए, यानी बातचीत के अंदाज में लिखे गए, और उर्दू गीतों को भी इनमें क्या है शामिल किया गया। अहसन लखनवी ने शेक्सपियर के ड्रामों के आज़ाद तर्जुमे खून नाहक, शहीद वफा और गुलनार फिरोज़ पेश करके उर्दू ड्रामे को वसअत बख्शी। बेताब बरेलवी ने सदामा, रामायण, महाभारत और फ्रेब जैसे ड्रामे पेश किए। इन ड्रामा निगारों के अलावा बुजुर्ग लाहौरी, हुसैनी मियाँ ज़रीफ और रौनक बनारसी के नाम इस ज़मन में काबिल ज़िक्र हैं। इसमें शबा नहीं कि मज़कूरा बाला ड्रामा निगारों की कोशिशों से उर्दू ड्रामे को काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ, मगर फ़िक्र ख्याल की पस्ती, सतही रुमानियत और हुस्न इश्क की फ़र्ज़ी क़िस्सों की वजह से अपने लिए अदबी दुनिया में कोई संजीदा मुकाम हासिल करने में नाकाम रहा। क्योंकि ड्रामा जो है लिखा जो जाता था उसमें क्या होने लगा कि रुमानियत और हुस्न इश्क की ज़्यादा क़िस्से सुनाए जाने लगे। इस वजह से इसमें जो है अदबी और संजीदा जो बातें थी वो नहीं आ सकी, उसमें क्या है नाकाम रहा ड्रामा। उर्दू ड्रामे को नए उफ़ाक़ों से रोशनास कराने वाले आगा हशर काश्मीरी हैं, जिन्होंने अपनी फ़नकाराना सलाहियत और तख्लीकी बसीरत से उर्दू ड्रामे के मेयार को काफ़ी बुलंद किया, अवाम के मेयार मज़ाक़ को बुलंद किया और सतही रुमानियत की जगह मुल्क के माशरती मसाइल को अपने ड्रामों में पेश किया। अब उन्होंने क्या किया कि अपनी फ़नकाराना सलाहियत से जो इंसान को जो सोचने का अंदाज था उसको बदला। तख्लीकी बसीरत से क्या है उर्दू ड्रामे के मेयार को काफ़ी बुलंद किया। उन्होंने अपनी तख्लीकी बसीरत जो लिखने का उनका अंदाज था उसको कुछ अलग अंदाज से लिखा और उर्दू ड्रामे को क्या है मेयार को काफ़ी बुलंद किया। अवाम के मेयार मजाक, जो अवाम का जो मजाक था यानी शौक़ था, उसको क्या है बुलंद सतह किया, उसके सोचने के जो शौक़ था उसको आगे किया, बुलंदी के सतह पर पहुँचाया। रुमानियत की जगह क्या किया मुल्क के माशरती मसाइल को अपने
ड्रामों में पेश किया। जब हुस्न इश्क की बातें और रूमानी बातों के अलावा उन्होंने क्या किया कि मुल्क की माशरती और मसाइल को अपने ड्रामे में पेश किया। हशर ने पारसी कंपनी और ख़ुद अपनी थिएट्रिकल कंपनियों के बहुत से ड्रामे लिखे, जिनमें असीर हर्ष, शहीद नाज, यहूदी की लड़की, ख्वाब हस्ती और रुस्तम सहराब काबिल ज़िक्र हैं। ड्रामे की बढ़ती हुई मकबूलियत के पेश नज़र बहुत से अदीबों और इंशा परदाजों ने भी ड्रामे लिखे, लेकिन ये ड्रामे स्टेज के लिए नहीं लिखे गए थे, लहजा वो किताबों तक महदूद रहे। इस ज़माने में मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ड्रामा अकबर, मिर्ज़ा हादी रसवा के ड्रामे मुरक्का लैला मजनू और तुलसम इसरार काबिल ज़िक्र हैं। कुछ ड्रामे ऐसे लिखे गए जो सिर्फ किताबों तक ही महदूद रह गए। उन ड्रामों में क्या है? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ड्रामा अकबर, मिर्ज़ा हादी रसवा के ड्रामे मुरक्का लैला मजनू और तुलसम इसरार काबिल ज़िक्र है। ये सब क्या है? किताबों तक ही महदूद रह गए। मोहम्मद हुसैन आज़ाद अपने ड्रामे अकबर को मुकम्मल ना कर सके थे, इसे बाद में नासिर नज़ीर फ़िराक ने मुकम्मल किया। और मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने जो अपने ड्रामे अकबर लिखे, इसको उन्होंने मुकम्मल नहीं किया था। उनके बाद नासिर नज़ीर फ़िराक ने इन ड्रामों को मुकम्मल किया। ये ड्रामे फ़नी एतबार से ज़्यादा अहम नहीं, अलबत्ता ये अपनी अदबी शान और ज़बान की लताफत व दिलकशी की वजह से अहम है। ये क्या है? फ़नी एतबार से ज़्यादा अहम नहीं है, लेकिन अदबी शान और ज़बान की लताफत व दिलकशी की वजह से काफ़ी अहम है। स्टेज से कतई नज़र लिखे गए अदबी ड्रामों में ज़फ़र अली खां के जंग, रूस व जापान, अब्दुल माजिद दरियाबादी के ज़ोदो पशिमा, पंडित कैफ़ी के राज दुलारी और मुरारी दादा जैसे अपने सियासी व माशरती मौज़ूआत के लिहाज से अहम है। ये ड्रामे अवाम की तफरीह तबाह का सामान फराहम करने के बजाय सियासी व माशरती मसाइल पर रोशनी डालते हैं। उर्दू ड्रामे को असरी आगही कदीम व जदीद की कशमकश और कौमी ज़िंदगी के गोनागो मसाइल का वसीला इजहार बनाने वाले ड्रामा निगारों में इम्तियाज़ अली ताज और सैयद आबिद हुसैन का नाम सरे फहरिस्त है। मगरबी तर्ज पर लिखा गया आबिद हुसैन का शाहकार ड्रामा पर्दाए गफलत असरी माहौल का तर्जुमान और मुख्तलिफ रवैयों के दरमियान पाई जाने वाली कशमकश का अक्कास होने के साथ साथ अपनी मुनफरिद किरदार निगारी और दिगर फ़नी महासन की वजह से नुमाया हैसियत का हामिल है। सैयद इम्तियाज़ अली ताज का शहरा आफाक ड्रामा अनारकली भी अपनी फ़नी अजमत, बेहतरीन किरदार निगारी और अपनी खूबसूरत मुकालमों की वजह से चंद बेहतरीन ड्रामों में शुमार होता है। इनके अलावा इश्तियाक हुसैन कुरैशी, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब और अफजल रहमान ने ड्रामे की रवायत को अजमत बख्शी। इन ड्रामा निगारों की कोशिश से उर्दू ड्रामे में संजीदगी, फिक्री बालिदगी और मानवी गहराई पैदा हुई। मगरबी रवायत की मदद से नए नए तजुर्बों के ज़रिया उर्दू ड्रामा को वसअत हासिल हुई और मगरबी रवायत की मदद से नए नए तजुर्बों के ज़रिया उर्दू ड्रामा को वसअत हासिल हुई, उसे फैला हुआ, उसको बढ़ाया गया। इशाती और नशरियाती सहूलियतों के सबब यकायकी उर्दू नशरी ड्रामों को काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ। इस सिलसिले में मिर्ज़ा अदीब, कृष्ण चंद्र मंटू, ख्वाजा अहमद अब्बास, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चुगताई, इंतज़ार हुसैन और डॉक्टर मोहम्मद हसन वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। और जब इशाती और नशरियाती सहूलत हो गई, जब इशात होने लगा, किताब में लिखा जाने लगा, और नशरियाती यानी नशर किया जाने लगा टीवी के ज़रिया या रेडियो के ज़रिया, तो ये जब सहूलियतें हासिल हुई तो क्या है, उर्दू नशरी ड्रामा को क्या है, काफ़ी फ़रोग़ हासिल हुआ। और इस सिलसिले में मिर्ज़ा अदीब, कृष्ण चंद्र मंटू, ख्वाजा अहमद अब्बास, राजेंद्र सिंह बेदी, असमत चुगताई, इंतज़ार हुसैन, डॉक्टर मोहम्मद हसन वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इन ड्रामा निगारों ने उर्दू ड्रामे को नई मानवियत और फ़नी लताफत बख्शी, ज़िंदगी के पिकारों और मुतल्लका अहद के उभरते हुए तकाज़ों को अपने ड्रामों का मौजू बनाया और इसमें इंसानियत और दर्दमंदी के एहसास, नफसाती तजज़िया और लतीफ़ ज़राफ़त के अनासिर शामिल करके उर्दू ड्रामे को अवाम के
सतही मेयार से ऊंचा उठाकर दिगर इसनाफ अदब की तरह अज़मत व वक़ार और एक मुनफरिद अदबी शान बख्शी। और जब नई उर्दू ड्रामे आए तो उसमें क्या है, फ़नी मानवियत, लताफत बख्शी, ज़िंदगी के जो ख़ास तरीक़े थे, जो ज़िंदगी में बातें हो रही थी, उन सबको ड्रामे में पेश किया गया, उन सबको ड्रामे का मौजू बनाया गया। और इंसानियत और दर्दमंदी के एहसास, नफ्सियाती तजिज़िया, जज्बात, लतीफ़ व ज़राफ़त, इन सब अनासिर को क्या है, ड्रामे में शामिल किया गया। और इस ड्रामे को क्या है, अवाम के सतही मेयार से ऊंचा उठाकर दिगर असनाफ अदब की तरफ अज़मत व वक़ार और एक मुनफरिद अदबी शान बख्शी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगी। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आप उर्दू एम ए एंट्रेंस की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने 5 साल उर्दू के क्वेश्चन को तैयार किए हैं, जो जामिया मिलिया के क्वेश्चन हैं। अगर आप चाहिए तो इसका PDF आपको सिर्फ 100 रुपीज़ में मिल जाएंगे। मैंने इस पर एक ख़ास वीडियो बनाया है, उस वीडियो को इसमें लिंक में डाल दूँगी। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। अल्लाह हाफ़िज़।